हेलो बच्चों, आ जाइए अपने क्लास में और देखिए केमिस्ट्री का लेक्चर। मैं हूँ सितेश सर। और देखिए हम लोग बता दिए थे क्या, आयनिक यौगिक के गुणधर्म बताए थे। क्या बताए थे? आयनिक यौगिक के गुणधर्म। ठीक है। और आज हम लोग बताएंगे सहसंयोजी बंधन। ठीक है। सहसंयोजी बंधन में होता है कि एक दो दो आदमी बराबर शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है उसको सहसंयोजी बंधन बोलते हैं। ठीक है, सहसंयोजी बंधन। जिसमें देखिएगा कि धातु भाग नहीं लेते हैं, उसमें कौन भाग लेते हैं? अधातु। दोनों क्या रहते हैं? अधातु रहते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सहसंयोजी बंधन। अब देखिए, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जब कोई बंधन बनता है तो उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं। किसका साझेदारी होगा? इलेक्ट्रॉनों का। किसका होगा? इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंधन बनता है उसको सहसंयोजी बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंधन। समझ में आया? और इसमें कौन आएगा? देखिए, सहसंयोजी बंधन में कब बनता है? जब दो ऐसे परमाणु आपस में जुड़े होते हैं जिसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है। अब मान लीजिए दो आदमी बिजनेस कर रहा है। मान लीजिए ये है, ये बी है। दोनों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा है और चाह रहे वो बिजनेस करने के लिए, तो क्या करेगा? 50-50% शेयर कर लेगा। ठीक है, 50-50% शेयर कर लेगा और इससे क्या बनेगा? आपको सहसंयोजी बंधन बनेगा। कौन बनेगा? सहसंयोजी बंधन। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन आएगा इसमें? अधातु। अधातु मिलकर क्या बनाया? सहसंयोजी बंधन। याद रखिएगा। चलिए, अब इसमें कौन कौन आएगा तो इस सर एग्जाम्पल बता दीजिए। तो ये मेथेन है। मेथेन में देखिएगा तो मेथेन के बारे में कार्बन रहता है और इसके पास क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन? सहसंयोजी संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है 4 गो। हाइड्रोजन के पास क्या रहता है? बायतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इधर हाइड्रोजन के पास 1 है, यहाँ मान लीजिए 1 है और यहाँ क्या है? 1 है। तो ये सब मिलके क्या बनाया? देखिए, ये सब मिलके सहसंयोजी बंधन बनाया। कौन बंधन बनाया? सहसंयोजी बंधन। इसका याद रखिएगा, इसका नाम है मेथेन। ठीक है, क्या नाम है? मेथेन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको देखिए, फिर आएगा H2। H H दोनों मिलके क्या बनाएगा? H2। H2 इससे मिल जाएगा और इससे मिल जाएगा और क्या बनाएगा? H2। H2 इसको डाई हाइड्रोजन बोलते हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। यहाँ वाटर कैसे बनेगा? तो देखिए, ऑक्सीजन के पास कौन रहता है? 1 2 3 4। ठीक है, और 4 और 2 6 गो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ 6 गो मान लीजिए। यहाँ हाइड्रोजन है, एगो इलेक्ट्रॉन। यहाँ हाइड्रोजन है एगो। ई मिलके ई बना दिया, ई मिलके ई बना दिया। तो इसको बोलेंगे क्या? वाटर। वाटर मीन्स पानी। वाटर मीन्स पानी। तो ये पानी वाला बंधन बन गया। ठीक है। अब चलिए, अब देखेंगे हम लोग सहसंयोजी बंधन के प्रकार। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए चलिए, अब हम लोग देखेंगे आगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है? सहसंयोजी बंधन के प्रकार। सहसंयोजी बंधन के प्रकार। आदमी में भी कितने प्रकार के होते हैं और बंधन भी है, वो बहुत प्रकार के होते हैं। और उसमें जो है सहसंयोजी बंधन, उसका बात हुआ तो उसका भी प्रकार होता है। एकल संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, ऐसे ऐसे आपको बंधन बनते हैं। अभी
कितना प्रकार के होता है? 3 प्रकार के, एकल, द्वि और बहुसंयोजी। ठीक है, अब देखिए एकल सहसंयोजी बंधन में क्या होता है, जिसमें क्या हो कि जब दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, मतलब एक पैसा हम दिए, एक पैसा तुम दिया और किन लिए चॉकलेट, ठीक है, और में से आधा आधा बांट लिए। तब देखिए चॉकलेट किन लिए, टॉफी मान लीजिए, और हम दोनों बराबर इधर बांट लिए। तो एगो ई बंदा था, एगो ई, और दोनों मिलकर क्या किया, पैसा दिया, साझेदारी किया और चॉकलेट खरीद लिया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, इस प्रकार के बंधन को क्या बोलेंगे, एकल सहसंयोजक बंधन, जिसमें क्या हो आपको एक एक इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखिएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, उसे एकल सहसंयोजी बंधन कहते हैं। अब देखिए जैसे कार्बन और 4 गो हाइड्रोजन है, ठीक है, कौगो कार्बन है, एगो, हाइड्रोजन कौगो है, 4 गो, एक पास कौगो इलेक्ट्रॉन है, 4 गो, और एक पास भी हाइड्रोजन 4 गो है, तो 4 गो है तो कौगो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 गो, 4 गो है तो कौगो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 गो, और ये चारों मिलकर ये क्या बनाया, देखिए ये बना दिया आपको, ये एकरा साथे मिलके ई बना दिया, ये एकरा साथे मिलकर ई बना दिया, देखिए ध्यान से, ये एकरा साथे मिलकर ई बना दिया और ये एकरा साथे मिलकर ई बना दिया, और कौन बना, मेथेन, कौन बना, मेथेन, समझे, ये देखिए बॉन्ड बना दिया, ये डॉट वाला बॉन्ड है, ये है आपको सिंगल लाइन बॉन्ड, ठीक है, सिंगल लाइन बॉन्ड, तो ये हो जाएगा मेथेन। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए अब देखेंगे द्वि परमाणु। द्वि परमाणु मतलब यहाँ देखिए, सब ध्यान से देखिए, दिखाई देता हूँ, द्वि सहसंयोजी बंधन। तो द्वि सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं, जब दो दो इलेक्ट्रॉन हो, परमाणुओं के बीच कितना हो, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा, तो इस प्रकार के बंधन को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। सहसंयोजी मतलब हमें देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो, एक एक बॉन्ड है, देखिए एक 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 एक, में डबल बॉन्ड होगा, कौन होगा, डबल बॉन्ड, इनमें कौन बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, एगो ट्री होता है, ट्री मतलब तीन बॉन्ड रहेगा। अब देखिए साझेदारी कितना हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का, भाई देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5, ठीक है, 6, 2 2 4 और 2 6, एक पास कौगो है, 6, ये दोनों मिल के यहाँ देखिए 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर रहा है, और यहाँ बना दिया डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्वि सहसंयोजी बंधन। अब देखेंगे त्रिसहसंयोजी बंधन, मतलब जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन का क्या हो, देखिए जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, कितना, तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिसहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन। मान लीजिए नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रोजन बोलते हैं, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 5, मान लीजिए, एगो और नाइट्रोजन मिल गया, 1 2 3 और 2 5, ये दोनों मिलके देखिए कौगो बॉन्ड बना दिया, साझेदारी कौगो हो रहा है, 3 गो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, और देखिए यहाँ क्या बन जा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब त्रिसहसंयोजी बंधन, मतलब सहसंयोजी मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है, दोनों के बीच बॉन्ड बन जा रहा है 50-50, तो इसी को बोलेंगे त्रिसहसंयोजी बंधन। याद आपको हो गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे देखते हैं ये आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है ये जान ले, ठीक है, ये जान लेते हैं। चलिए अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन में क्या अंतर होता है। तो आयनिक बंधन हम लोग पढ़ लिए कि धातु और धातु के संयोग से जो बनता है उसको आयनिक बंधन कहते हैं,
और सहसंयोजी में अधातुओं के बीच बनता है संयोग से, उसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंधन बोलते हैं। ये तो पता है आपको। फिर आइए ऊपर, फिर आइए ऊपर, और ऊपर देखिए कि ऊपर क्या दे रहा है। ठीक है, अब ऊपर देखिए, इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होता है। आयनिक बंधन का क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि उसके बीच में बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। समझ में आया? और इसका द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होगा? निम्न होगा। निम्न मतलब कम होगा। समझ में आया? और ये जल में विलय होता है। जल में क्या होता है? घुल जाता है। ये वाला जल में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल मतलब घुल जाता है। आई अविलय होता है। अविलय, अविलय। चलिए, अविलय जैसे मेथेन देख लीजिए, एथेन देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए, ये सब नहीं घुलता है। चलिए, अब यह कार्बनिक विलायक में अविलय होता है। कार्बनिक विलायक में अविलय, अविलय मतलब अब सोडियम को डालिएगा किरोसिन में तो नहीं घुलेगा। समझे? सोडियम को डालिएगा किरोसिन में नहीं घुलेगा। समझ में आया? नून या तेल को घोलिएगा, नून और तेल मिलाकर एथी कीजिएगा तो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि वो कार्बनिक यौगिक है और वो अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं हो, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो। तो किरोसिन तेल हुआ, बेंजीन हुआ, एसीटोन हो गया, इस सब में आपको नहीं घुलता है, नहीं घुलता है। इसको ही बोलते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिक। अब देखिए, यह जल में अविलय होता है, जल में नहीं घुलेगा। और यह कार्बनिक विलायक में विलय होता है, मतलब कार्बनिक विलायक में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा आराम से। चलिए, यह द्रवित या विलायक अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। अब द्रवित अवस्था में ही ये सुचालक होगा। समझ में आया? या विलायक अवस्था में। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये कुचालक होता है, एगो एथी को छोड़कर, ग्रेफाइट को। ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तब मुक्त अवस्था में अब पढ़ेंगे संयुक्त अवस्था में, और इसके बाद पढ़ेंगे धातुओं का स्रोत। ठीक है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कल। ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे, फिर आपको बताएंगे अच्छे अच्छे चीज। और उम्मीद है आपको कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि सर हमको आया समझ में, नहीं आया तो दोबारा पढ़ाएंगे। ये नहीं कि एक बार, दोबारा आपको समझाएंगे। इसलिए आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय।